रैदास जी गृहस्थ थे। मोची जूता सिलने का काम था श्री रैदास जी का। जूता सिलते थे। पिता के पास थोड़ा धन था तो संतों की सेवा करते थे बहुत। तो पिता ने घर से निकाल दिया तो घास की कुटिया बनाकर पेड़ की छांव में अपना जूता सिलते और जो काम होता जितना होता उस पैसे से संतों की सेवा करते। और संतों की सेवा करने के लिए जितना पैसा मिल जाए ना उतने ही काम करते थे। जोड़ने के लिए काम नहीं करते थे कि तिजोरियां भरे। आप लोग पेट भरने के लिए परेशान नहीं है, आप लोग तिजोरियां भरने के लिए परेशान हैं। पेट भरना कोई कठिन बात नहीं है। आजकल का आदमी क्यों परेशान है? लोग कहते हैं ना पापी पेट, ना पेट को तो यूं ही बदनाम करते हो। पेट तो मोहरा है, भरना तो तिजोरियां है। श्री रैदास जी गृहस्थ में रह करके उन्होंने खूब भगवान का स्मरण किया। जूता सिलते और अपना गुजारा करते। संत आते और पेट भर सेवा करते, भोजन कराते। एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर आए रैदास जी के यहाँ और रैदास जी से कहा कि ये तुम्हें हम मणि दे रहे हैं, पारस मणि। ये लोहे पर छू दोगे तो सोना हो जाएगी। तुम इतने परोपकारी हो कि ये मणि रख लो और खूब सोना बना बना के तुम और संतों की समाज की खूब सेवा करना। रैदास जी बोले राम 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 राम, ये पारस मणि के चक्कर में ना पड़ेंगे हम। हमारे पारस तो हमारे राम है, हमारे भगवान है। श्री रैदास जी ने मना कर दिया, छुआ नहीं अपने हाथ से। भगवान कह रहे हैं ले लो, नहीं, भगवान ने जिद की लेना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, तो वहां पर घास का छप्पर था, बोले छप्पर में खोस दो, ऊपर कहीं रख दो। अब भगवान जी ऊपर खोस कर चले गए कि भाई ये निकाल लेगा। एक साल बाद फिर लौट के भगवान जी आए तो वो फिर जूते ही सिल रहे। श्री रैदास जी, क्यों? तुम्हें तो हमने पारस मणि दी थी और तुम जूता ही सिल रहे हो। रैदास जी ने कहा कि आपने दी थी, हमें तो इतना पुराना याद नहीं। बोले हम रख के गए थे। तो रैदास जी बोले कहाँ रख के गए थे? बोले यहाँ पर। तो बोले निकाल लो वहां से। हाथ डाला तो वो मणि वहीं के वहीं। भगवान बोले धन्य हो रैदास, तुम धन नहीं लेते, प्रभु जितनी जरूरत है उतनी विधाता पूरी कर देता है। रैदास जी को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, वो संत के रूप में थे। रैदास जी को लगा जितनी जरूरत है मेरे भगवान मुझे पूरा कर देते हैं, क्या करेंगे हम। और फिर इस धन दौलत का तो रावण की लंका सोने की थी, फिर भी तो उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। रावण की इच्छाओं का अंत ना हो पाया तो तुम्हारी और हमारी इच्छाओं का अंत होगा। इसलिए मैं इच्छा नहीं करता, श्री रैदास जी ने कहा। भगवान ने फिर वो उनके शालिग्राम जी थे तो रोज 8 स्वर्ण, पहले के जमाने में सोने की ना कुछ बोलते थे, क्या चलती थी, मोहरें सोने की। तो 8 मोहर रोज शालिग्राम भगवान के पास कभी रैदास जी को मिलती थी। रैदास जी बोले हे भगवान, अब 8 मिली तो वो ले जाके गंगा जी में डालाएं। भगवान से बोले हे भगवान, तुम हमें लोभ लालच में उलझा रहे हो, तुम कब से मोहरें पैदा करने लग गए। अब रैदास जी भगवान की पूजा करें और रोज सवेरे जब वो भगवान जी को जगाएं तो 8 मोहरें मिले, वो चुपचाप ले जाके फेंक आए। बोले भगवान ये सब धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम साधु आदमी, हमारा भजन में मन लगे, हम क्या करेंगे धन दौलत का। एक दिन सपने में
भगवान ने कहा, रैदास जी हम तुम्हें रोज सोना देते हैं, तुम फेंक देते हो। अरे तुम इतनी सेवा करते हो, तुम्हारे पास धन होगा तो तुम संतों की सेवा करोगे, संतों के लिए धर्मशाला बनवाओ, संतों को अन्य क्षेत्र चलवाओ, खूब चकाचक पकवान खिलवाओ, कोई हम तुम्हारे लिए थोड़ी दे रहे हैं। रैदास जी बोले, प्रभु कहीं हमारे पास रह के हमें घमंडी ना बना दे। भगवान बोले, तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हें ये धन दौलत कभी प्रभावित नहीं कर सकती। तब रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मानकर स्वीकार किया और फिर उससे खूब बड़ी धर्मशालाएं बनवाई, खूब संतों की सेवा जब तक रहे सेवा करते रहे। 1 रुपए अपने लिए नहीं रखा, प्रभु का है तो प्रभु की सेवा, कपड़े दान, अन्न दान, सब दान, जो जरूरत है सब।